चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वापस से ऑन द चैनल, ऑन योर चैनल स्टॉक आनंद। एंड दिस साइड अभिषेक आनंद वापस से कुछ नए वीडियोस के साथ, नए अपडेट्स के साथ। लंबा टाइम हो गया, आई थिंक ऑन थर्सडे शायद मेरी लास्ट वीडियो आई थी। फ्राइडे को मार्केट ने अपना कमाल दिखाया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों का कुछ फायदा हुआ होगा फ्राइडे के मूवमेंट से, अपसाइड मूवमेंट से, क्योंकि सारे लेवल्स हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे और क्या लेवल्स हैं, कहाँ पे आपको पोजीशन काटना है, कहाँ बनाना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की है अपने ग्रुप में फ्राइडे का मूवमेंट पे। उसके बाद फिर सैटरडे एंड द नाउ इट्स संडे। तो होप कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। ये वीडियो आपको संडे को ही मिलने वाला है इन द आफ्टरनून। सो एक बारी लेवल्स को मैंने सोचा संडे को ही वीडियो बनाते हैं कि लेवल्स आपको वो थोड़ा ध्यान में रहे। फ्राइडे को अगर मिल जाएगा ना तो हो सकता है आप भूल जाएं या कुछ भी हो, तो चीज़ें नई होंगी, ताज़ा होंगी। स्टार्ट करते हैं पहला एक छोटा सा रीजन के साथ कि वाई मार्केट हैज गिवन अ शार्प अप मूव ऑन फ्राइडे। ठीक है, देखिए, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थी ऑन थर्सडे। ठीक ठाक चल रहा था यूएस मार्केट भी, उसका भी इफेक्ट कुछ रहता है। मेन रीजन समझिए एक बारी और, मैंने वीडियो में ये सारी चीजें बताई हैं कि जब आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है तो सेंसेक्स में 100 पॉइंट्स की 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइसेस में, सॉरी। जब एक एसएल ट्रिगर होता है ना, मतलब मान के चलिए 80,000 पे कोई वो मूवमेंट आ रही है और 80,000 पे 80,000 पे एक एसएल ट्रिगर हुआ जिन्होंने कॉल राइट कर रखा था, तो वो 80,100 तक जाएगा, उसके एसएल ट्रिगर होंगे, फिर 80,200 उसके एसएल ट्रिगर होंगे। तो कॉल राइटिंग जब हैवी हो रही होती है तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, जिन्होंने अच्छे खासे लेवल पे अच्छे खासे अमाउंट में कॉल को बेच रखा था। तो जब एक शार्प अपमूव आता है ना एक लेवल की तरफ, 80,100 सपोज सेंसेक्स जा रही है, तो 80,100 पे जितने भी कॉल राइटर्स थे जिन्होंने कॉल बेचा हुआ था, वो अपना पोजीशन क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ करने के लिए वो क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। समझ रहे हैं? तो जैसे ही कॉल बाइंग आती है, वो इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए हैवी कॉल बाइंग आती है, वो 80,200 तक चला जाता है। अब 80,200 पे जिनके जिनके एसएल थे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था फ्राइडे को एक शार्प बुलिश मूव आने का। लेमेन लैंग्वेज में समझिए सर, आम आदमी जैसे समझता है सोचता है वैसे समझने की कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं स्टॉक मार्केट। एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल, सेंटिमेंट्स, राइट। नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, आप एनालाइज कर पाए, चार्ट्स देख पाए, फंडामेंटल्स देख पाए, वो सारी चीजें मायने रखती ही हैं। लेकिन साथ साथ ये बहुत मायने रखता है कि आप आम आदमी की तरह सोच पाए। ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में कुछ नहीं होता है, मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है जो फ्राइडे को अब मूव आई है। अब आगे क्या, आगे मूवमेंट तो आ गई। ये सेम मूवमेंट ना लास्ट जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपने देखा होगा, फ्राइडे का ही दिन था। और निफ्टी भी करीब करीब 500 पॉइंट्स ऊपर चली गई थी, बैंक निफ्टी भी 1200 से 1200 पॉइंट्स ऊपर गई थी, और फ्राइडे का ही दिन था। और वहां से एक डिक्लाइन आई। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जब तक हम 360 के लेवल को या 400 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं ऑन द अपर साइड। 500 प्लस पॉइंट्स पे हम बंद हुए 24,540 के आसपास। जब तक हम 400 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते हैं, अब हम पॉजिटिव हैं। वी आर पॉजिटिव विथ लॉट्स ऑफ निगेटिविटी। नेगेटिविटी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, और उसको उसका कॉन्सिक्वेंस भी हम लोगों ने मार्केट में देखा, 25,000 टू 24,000। अब 24,000 से 400 के ऊपर गई है मार्केट, 24,500 प्लस 540 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो नाउ अगेन वी आर इन अ पॉजिटिव टेरिटरी विथ निगेटिविटी। निगेटिविटी का मतलब क्या है ना, दो तीन चार चीजें हैं सर, ये आपको ध्यान रखने की, आपको कॉशियस हमेशा रहना है अभी के मार्केट में। अभी का जो डायनामिक्स चल रहा है, मार्केट डायनामिक्स बहुत अलग लेवल की चल रही है। वहां पे हमेशा आपको क्या रहना है, कॉशियस रहना है, सतर्क रहना है। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है कोलकाता में, वो चीजें चल ही रही हैं। देखिए अभी इस पे तो मैं क्योंकि ये फाइनेंशियल वीडियो में बनाता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो रोज रोज इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन 2 दिन पहले आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, कल आप रक्षाबंधन मना रहे हैं, और बहनों की कितनी रक्षा आप कर रहे हैं और कितनी इज्जत कर रहे हैं वो दिख रहा है कोलकाता वाले केस से। बहुत
बहुत दयनीय स्थिति है। चलिए उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर तो हम लोगों ने बात की ही है। लेकिन ध्यान में रखिए, इसमें पार्टिसिपेट जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, ताकि एक आउटपुट निकल के आए, डरावना आउटपुट निकल के आए, कि लोग ऐसा करने से पहले 2 बार, 10 बार, 50 बार सोचे, सोचे भी नहीं, करने का हिम्मत, मतलब सोच भी ना पाए। तो ये, उसके लिए पार्टिसिपेशन हम लोगों की भी चाहिए होंगी, जैसे भी आप कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि कोलकाता जाके प्रोटेस्ट करें, आप अपने व्यू को रखें, जहां भी जाते हैं उसको पॉइंट आउट करें, और कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका विरोध करें। तो बेसिकली बाकी ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट से क्या हो रहा है कि लॉट्स ऑफ आपका इंसिडेंट हो रहा है अभी फिलहाल, और मेडिकल फैटर्निटी भी आपकी स्ट्राइक पे जा रही है। अभी डब्ल्यूएचओ ने आपका एक एडवाइजरी जारी कर दिया है कि भाई मंकी पॉक्स फैल रहा है, और आपके डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसे ही डॉक्टर्स की कमी है, पेशेंट्स ज्यादा हैं हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर हेक्टिक शेड्यूल से होके गुजर रहा है, और उस बीच में मंकी पॉक्स का इस तरह का डब्ल्यूएचओ का एडवाइजरी आना, एंड देन आप डॉक्टर साहब के प्रोटेस्ट पे हैं, या डॉक्टर साहब के स्ट्राइक पे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मायने रखने वाली हैं। बाकी सीधा सा डायरेक्ट आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी के लेवल में कल के लिए, मतलब एक तो सिंपल ये दिमाग में रखना है खुला, वी आर इन अ पॉजिटिव टेरिटरी, नेगेटिव अभी नहीं होना है जब तक 24,400 हम क्रॉस क्रॉस नहीं करते हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड देन डायरेक्टली हम लोग डिस्कस करते हैं अपने लेवल्स को, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। लेवल सर ध्यान में रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ और हर दिन बोलता हूँ, और हर दिन मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट में भी मैं डाल रहा हूँ मैसेजेस। और कुछ अगर चेंजेस आती भी है ना लेवल्स को लेके इंट्राडे के लिए, वो भी मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पुराने लेवल्स थे, किस तरह से मार्केट खुला, वापस नीचे आई, एंड देन शूट अप। तो इसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं, और आगे का हमारा क्या डिस्कशन होगा उसको हम लोग देखते हैं। निफ्टी 540 के आसपास क्लोज हुई है। पहला लेवल ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा, आपका 560 का जो लेवल होगा ना, ये आपका फर्स्ट लेवल होगा। इसके ऊपर इंतजार करेंगे हम, कि कम से कम 5 मिनट, या अगर आपका थोड़ा सा वो है तो 5 मिनट, या फिर 15 मिनट का कैंडल इस पे क्लोज हो 560। ठीक है, 560 ऑलमोस्ट ये वही है, कल का हाई है हमारा। ठीक है, कल के हाई को अगर आप देखेंगे तो, मतलब कल नहीं, फ्राइडे का हाई ऑलमोस्ट 563। तो 560 का जो लेवल होगा वो क्रूशियल होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, देन एक न्यू ऊपर का और लेवल आप लेके चल सकते हैं। पहला लेवल अगर 560 क्रॉस होता है तो टारगेट आपका क्या होगा, 560 के बाद 650 विल बी द इमीडिएट टारगेट, और वहां तक आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर एसएल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल अगर 650 भी हमारा क्रॉस हो जाता है, देन 720। ये तीन लेवल्स ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाती है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाएं। फॉर एग्जांपल, ट्रेल करने का मतलब, बहुत लोगों को कंफ्यूजन, जो बेसिक हैं, तो जिनका बेसिक्स बस स्टॉक मार्केट में क्लियर है, उनको मैं एक बार क्लियर कर दूं। अगर मान लीजिए 560 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 5 मिनट के कैंडल पे, ठीक है, 10 बजे, 9:30 बजे, या फिर 11 बजे, तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने बाय किया, ये 650 तक आया, तो आप अपने एसएल को ना ट्रेल करके 620 के आसपास ले आए। ठीक है, अब 650 भी क्रॉस हो गया, वो 700 की तरफ जाने लग गया, तो आप क्या करेंगे, 650 अपना एसएल जो है वो 650 पे लेके आ जाएंगे। तो अगर नीचे आने लग जाता है तो 650 पे आपका कट जाएगा सौदा। ठीक है, नहीं तो वो आप और ट्रेल करते हैं, हर 30 पॉइंट के मूवमेंट पे अपना 10 पॉइंट एसएल, 20 पॉइंट एसएल भी ट्रेल कर दें। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। इन केस अगर नीचे आ जाती है तो पहला लेवल तो आपका इमीडिएट जो होगा वो 24,500 ही होगा। ठीक है, 500 क्यों होगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर्स को हमेशा मार्केट थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करती ही है। तो 500 हम लेके चलेंगे। 500 अगर टूट जाता है और क्लोजिंग आ जाती है उसके नीचे, देन डायरेक्टली 400 इसको लेके चलिए। 400 का जो लेवल होगा ना, अगर क्लोज हो जाता है इसके नीचे, ध्यान से समझिए, ऊपर की तरफ कल का हाई क्या था हमारा, 560, और नीचे की तरफ 400 विल बी द वेरी क्रूशियल लेवल्स।
कल के लिए। 400 के नीचे क्लोजिंग मतलब ये जो ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ, ये हम लोगों के लिए फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 400 के नीचे क्लोजिंग आनी नहीं चाहिए। अगर 400 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 400 तो हम लोगों ने लेवल बहुत ज्यादा नीचे कर दिया। वो हमारी लेवल थी, एक मिनट, 400, एंड देन 400 के बाद 360। ठीक है। तो नीचे के साइड में ना इतना ही आप लेके चलें। बाकी लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ब्रॉडकास्ट में आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि क्या लेवल्स हैं। बाकी 540 के आसपास क्लोजिंग आई है। पहला लेवल 500 का रखेंगे, 500 के बाद 400। 400 बहुत क्रूशियल लेवल होगा, बिकॉज यहाँ पे आप 20 डेमा भी है। 20 डेमा का मतलब है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये लेवल बहुत क्रूशियल होगा, ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूटेगा तो फिर दिक्कत देगा। फिर आप वापस से वहीं खड़े हो जाएंगे जो थर्सडे, वेडनेसडे और मंडे के आसपास लास्ट वीक में हम लोग थे, 100-200 के आसपास। तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो वापस से हम लोग वहीं पहुंच सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है हमें। सिंपल है, बस इतना ही रखें ध्यान में। बैंक निफ्टी उसी हिसाब से ट्रेड कर। बैंक निफ्टी सिमिलर बिहेव करने वाला है शायद मंडे को। तो निफ्टी के लेवल्स को ध्यान में रखें। और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा बाउंस बैक करा है उसने। जैसा कि हमारी इससे पहले थर्सडे वाले वीडियो में हमारी डिस्कशन हुई थी कि क्लोजिंग आई है नीचे 100 डेमा पे, लेकिन वहां से अगर बाउंस बैक करता है तो एक अच्छा खासा। अच्छा हाँ, एक चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। ये क्लियर मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह का जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में स्ट्रक्चर बना है आज, इसका मतलब सिंपल है कि किधर ना किधर एक लंबा चौड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। मतलब या ब्रेक डाउन आने वाला है, मतलब किसी भी साइड पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। आप प्लीज कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा मैंने पिछले वीडियो में बोला या नहीं बोला। ये थर्सडे के रात वाले वीडियो में मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो स्ट्रक्चर सिंपल है कि जिधर भी वो टूटेगा बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। चाहे वो नीचे टूटे तो नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट आ सकता था, अगर ऊपर टूटा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। और ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह का मूवमेंट आया, गैप अप। तो ऑब्वियसली वो लेवल खत्म हो गया। बैंक निफ्टी में आप देखिए ये वाला लेवल था हमारा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये और 120 और 180 सिंपल। ठीक है। 120 के आसपास ये था लेवल हमारा, और 180 ऊपर में। ये लेवल किधर को भी टूटा, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल था। अगर ऊपर की तरफ टूटा तो एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, नीचे की तरफ टूटा तो नीचे की तरफ एक मूवमेंट आएगा। और यहाँ से आप देखिए किस तरह के शूट करा है इसे। ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप जाके उसको देख सकते हैं एज अ प्रूफ, और उसको वैलिडेट करिए। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं वापस कल लाइव मार्केट में। हम लोगों का डिस्कशन चलता रहेगा। और जो लेवल्स होंगी अगर इनकेस जरूरत पड़ेगी तो वो अपडेट मैं करता रहूंगा, कब आपको निकलना है, कब आपको घुसना है, कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है, वो सारी चीजें डिस्कस होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टॉक आनंद। लाइक करिए सर, लाइक करेंगे तभी कुछ मोटिवेशन मिलता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एज मच एज यू कैन। जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, क्योंकि लेवल्स, बहुत अच्छे लेवल्स हम लोग निकाल रहे हैं। और उस लेवल को मार्केट भी रिस्पेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच गाइज। आई वॉज अभिषेक आनंद एंड यू वर वाचिंग स्टॉक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड और कुछ तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए।